हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो एक्सरसाइज 1.3 अपने पास है। इसका जो बेसिक अपने पास है वो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखना भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5, c इक्वल टू 4 5 7 8। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है ध्यान से देखना। हमें फाइंड करना है सबसे पहले a इंटरसेक्शन b, सेकंड अपने पास है b इंटरसेक्शन c, और थर्ड अपने पास है b माइनस के अंदर c। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक ही बात करते हैं। एक बात अपने पास है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो a और b के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो। तो सबसे पहले a के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4। इंटरसेक्शन b के एलिमेंट लिखो, b के एलिमेंट का देखो 3 4 और 5। ठीक है भाई, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, एक तो दोनों में 3 है, दोनों में 4 अपने पास है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब आया अपने पास 3 और 4। समझ में आया मेरी बात? अब इसका b पार्ट है। b पार्ट अपने पास है b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले b के एलिमेंट लिखो 3 4 5, इंटरसेक्शन c के एलिमेंट लिखो 4 5 7 और 8। ठीक है मेरी बात? इसके बाद दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब आया अपने पास 4 और 5। ठीक है भैया, c पार्ट है b माइनस में c। ठीक है भाई, b में से c को माइनस करना है। b के एलिमेंट अपने पास है 3 4 5, माइनस में c के एलिमेंट अपने पास है 4 5 7 और 8। अब देखो 4 इसके पास भी, इसके पास भी कैंसिल हो गया, 5 इसके पास भी, इसके पास भी कैंसिल हो गया, b के पास क्या बचा, c बचा खाली। तो इसका मतलब होता है b माइनस c का मतलब क्या होता है, b ओनली। ध्यान रखना भाई, आगे यूज होगा b ओनली अपने पास। तो b के एलिमेंट जो बच जाते हैं कैंसिल करने के बाद अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द यूनियन। यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जितने भी सेट अपने पास है उन सारे एलिमेंट को एक साथ करके लिख दो और कोई भी कॉमन एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें देखना कि क्वेश्चन अपने पास है a इक्वल टू a e i o u, b इक्वल टू a i और u। ठीक है भाई, a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b का मतलब आएगा अपने पास कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और बाकी सारे के सारे एलिमेंट लिख दो दोनों सेट। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन अपने पास है लेफ्ट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8, c इक्वल टू 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या फाइंड करना है ध्यान से देखना एक बार। a पार्ट अपने पास है a इंटरसेक्शन c डैश, b पार्ट अपने पास है b इंटरसेक्शन c डैश, c पार्ट अपने पास है a माइनस में c और ये डैश। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना एक बार। तो इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले a पार्ट की बात करते हैं। a पार्ट अपने पास है a इंटरसेक्शन c डैश। ठीक है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को उठा लेते हैं। ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन c अपने पास है। a इंटरसेक्शन c का मतलब सबसे पहले a के एलिमेंट उठाओ 1 2 3 4, सही है। इंटरसेक्शन c के एलिमेंट उठाओ, ये आपके पास 3 4 5 और 6, सही है यहाँ तक।
इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आपके पास है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया सी और 4। ठीक है यहाँ तक। अब क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को यू में से हटा दो। तो यू में से हटा देंगे, यहाँ से देखना ए इंटरसेक्शन सी डैश आपके पास सी और 4 को हटाओ, यू में से क्या बचेंगे आपके पास 1 2 5 6 7 8 और 9। ठीक है भैया, आगे बी पार्ट आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को उठा लो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी का मतलब अपने पास आएगा, ध्यान से देखना 2 4 6 8। इंटरसेक्शन सी का मतलब अपने पास है 3 4 5 4 6। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 4 दोनों के पास है, 6 दोनों के पास है। सही है यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब आपके पास होगा 4 और 6। दोनों के कॉमन एलिमेंट अपने निकाल दिए। इसके बाद डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ये जो एलिमेंट अपने पास है वो यू में से हटा दो। यू में से 4 और 6 अपने पास है, हटा दो 4 और 6 को। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और ये अपने पास 9। ठीक है भाई। इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, a माइनस में c और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को उठा लो, आपके पास है a माइनस में c निकालो। a का मतलब अपने पास है 1 2 3 4। ठीक है, माइनस में c का मतलब ध्यान से देखना 3 4 5 6। ठीक है भाई, दोनों के एलिमेंट चेक करो, 3 इसके पास, इसके पास कैंसिल, 4 इसके पास, इसके पास कैंसिल। तो a माइनस में c का मतलब क्या होगा अपने पास 1 और 2। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 और 2 को किस में से हटा दें, u में से हटा दो। तो अपने पास a माइनस में c डैश क्या आएगा, अपने पास 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और ये अपने पास 9 आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। देखो भैया, इजी है, सारे के सारे करने हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, और a इक्वल टू 1 2 3 4, d इक्वल टू 3 4 6, c इक्वल टू 5 6 7 8। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, A यूनियन B यूनियन C इक्वल होना चाहिए A यूनियन B और यूनियन C के। ठीक है भाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास है A यूनियन B यूनियन C, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें की ब्रैकेट को सबसे पहले लेके चलते हैं, B यूनियन C लेके चले। तो B यूनियन C का मतलब B के एलिमेंट लिखो सबसे पहले 3 4 6 अपने पास है, यूनियन C के एलिमेंट अपने पास 5 6 7 और 8 अपने पास है। ठीक है भाई, तो यूनियन का मतलब होगा कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और दोनों के सारे के सारे एलिमेंट अपने पास आएंगे। तो ये अपने पास यहाँ 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, अब बाहर आ जाओ, A के साथ यूनियन करना है। A यूनियन B यूनियन C अपने पास है। A के एलिमेंट अपने पास कितने 1 2 3 4, यूनियन करना है किसके साथ, B यूनियन C के साथ। तो 3 4 5 6 7 8 अपने पास आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो इसमें से लिखो सारे के सारे एलिमेंट अपने पास आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई यहाँ पर। इसके बाद राइट हैंड साइड लेके चलते हैं एक बार। देखो राइट हैंड साइड लेके चले, तो राइट हैंड साइड अपने पास है ये। ठीक है भाई, तो ये अपने पास है A यूनियन B और यूनियन C। तो सबसे पहले ब्रैकेट में उठा लें, A यूनियन B फाइंड आउट कर लो। A यूनियन B का मतलब A के एलिमेंट लिखो। A के एलिमेंट 1 2 3
यूनियन बी के एलिमेंट लिखो अपने पास में यहाँ पे C4 6, ठीक है भाई यहाँ पर। तो इसके अंदर देखना सबसे पहले क्या है अपने पास 1 2 3 4 और 6 अपने पास आएगा। इसके बाद आगे देखो ये आपके पास है A यूनियन B और यूनियन C आपके पास, तो C के साथ भी यूनियन निकालना है, किसका निकालना है 1 2 3 4 6 अपने पास यूनियन C के एलिमेंट देखो भाई एक बार C के एलिमेंट आपके पास है 5 6 7 और 8, ठीक है भैया। तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये राइट हैंड साइड कौन कर दी चेक करो, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने पास, ये भी हो गया, ठीक है भाई। आगे एक और क्वेश्चन देखो इस बार, इसका डी पार्ट देखना एक बार। डी पार्ट कहता है A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, ठीक है भाई। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड कहती है अपने पास A इंटरसेक्शन B डैश फाइंड आउट करो, और उससे भी पहले हम किसको उठा ले, ब्रैकेट को उठा ले। ब्रैकेट अपने पास है A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करो, A के एलिमेंट लिखो सबसे पहले, A के एलिमेंट अपने पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट अपने पास है 3 4 6, सही है भाई यहाँ तक। इसके बाद इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी, इसके पास भी, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट आ गए, ठीक है भाई। इसके बाद क्या निकालना है, डैश निकालना है, तो ये आपके पास A इंटरसेक्शन B डैश, इसका मतलब 3 और 4 का डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। तो 3 और 4 को क्या करोगे, U में से हटा दो, U अपने पास ये रहा, अपने पास U 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 3 4 को हटाओ, क्या बचेगा 1 2 5 6 7 8 अपने पास बचेगा, ये बात समझ में आई। इसके बाद अगर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कहती है यहाँ पे क्या निकालना है, A डैश यूनियन B डैश निकालना है। तो सबसे पहले A के ऊपर चलते हैं भाई, A क्या कहता है 1 2 3 4, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद A डैश निकाल दो, A डैश का मतलब 1 2 3 4 को U में से हटा दो, क्या बचेगा 5 6 7 8, तो ये अपने पास आया 5 6 7 और ये 8, ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद B के ऊपर चलते हैं, सबसे पहले B क्या कहते हैं, B अपने पास है 3 4 6, सही है। तो B डैश निकालेंगे, 3 4 6 को हटा दो, 1 2 4 भी हट जाएगा, 5 आएगा, 6 हट जाएगा, 7 8, और ये आपके पास B डैश आ गया, सही है यहाँ पर। A डैश आ गया, B डैश आ गया, क्या निकालना है दोनों का, A डैश यूनियन B डैश निकालना है। यूनियन का मतलब A डैश और B डैश के जितने भी एलिमेंट अपने पास हैं उन सबको एक साथ लिखो, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये अपने पास आएगा, ध्यान से देखो 1 2, ठीक है भाई, 5 6 7 और ये अपने पास 8। एक बार चेक करो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, 1 2 5 6 7 8 इक्वल है, तो इसका मतलब अपने पास आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किससे, राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट A इक्वल टू, ये अपने पास है 3 से 12 15 18 21, B इक्वल टू 4 8 12 16 और 20, C इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 और 16 फाइंड करना है, ध्यान से देखना भाई क्या फाइंड करना है। A पार्ट अपने पास है A माइनस B, B पार्ट अपने पास है A माइनस B, C पार्ट अपने पास है C माइनस A। देखो सबसे पहले चलते हैं A माइनस B पे, A पार्ट A माइनस B के एलिमेंट लिखो सबसे पहले। A का मतलब है 3 6 12 15 18 21, B के एलिमेंट
तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है भाई, जो कैंसिल हो रहे वो कैंसिल करो। देखो 3, 6 नहीं हो गए, 12 है, 12 कैंसिल। ठीक है भाई, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो a माइनस बी अपने पास आएगा। इसका मतलब होता है a ओनली। a ओनली का मतलब जो a के पास एलिमेंट जो बच गए वो सारे, ये आपके पास a माइनस आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, बी पार्ट आपके पास है a माइनस में c। एक एलिमेंट है, इसको सबसे पहले एक एलिमेंट है c से 12, 15, 18 और 21। ठीक है, माइनस में c के एलिमेंट लिखो सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है भैया, इसके बाद जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। 6 नहीं होगा, 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 कैंसिल हो गया, 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। तो a माइनस में c का आंसर क्या है अपने पास? a ओनली, जो a के पास एलिमेंट बच गए वो सारे के सारे। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद चलो c माइनस a पे, थर्ड पार्ट c माइनस a। तो c के एलिमेंट लिखो सबसे पहले। c के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। माइनस के अंदर a के एलिमेंट लिखो। a के एलिमेंट अपने पास है 3, 6, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, कैंसिल करो। 4 है, नहीं है, 2 नहीं है, 6 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। c माइनस a का मतलब आपके पास आएगा c ओनली। c के पास जो एलिमेंट बच गए वो सारे के सारे अपने पास आएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, यहाँ पर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है a इक्वल टू a b c d e, d इक्वल टू d e f और g। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखना, इसमें फाइंड करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a। ठीक है, तो इसके अंदर देखोगे सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब a में से b को माइनस करना है। a अपने पास है, यहाँ देखो भाई, a b c d और e माइनस b, b का मतलब अपने पास है d e f और g। ठीक है भाई, देखो d से d कैंसिल, e से e कैंसिल, तो a माइनस b अपने पास क्या है भाई? a माइनस b, a b c। ठीक है भैया, आगे देखो, इसके बाद b माइनस a निकालने से तो b अपने पास है d e f और g। ठीक है भाई, माइनस a का मतलब a b c d और e। ठीक है भाई, यहाँ पर तो b माइनस a का मतलब अपने पास आएगा, कैंसिल करो सबसे पहले, d भी कैंसिल हो गया और e भी कैंसिल हो गया, क्या बचा इसके पास? f और g। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना था हमें? a माइनस में b और इंटरसेक्शन b माइनस में a अपने पास। a माइनस b लिखो सबसे पहले, a b c अपने पास है, इंटरसेक्शन b माइनस a लिखो सबसे पहले, f और g अपने पास आएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन एलिमेंट है इसमें? नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या है? समझ में आया भाई? एक और क्वेश्चन देखो, देखो भाई, एक और क्वेश्चन अपने पास है a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 7, b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, c इक्वल टू 2, 6, 7 और 7। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है? a माइनस b यूनियन c। ठीक है भाई, इसमें कहता है a माइनस b और इंटरसेक्शन a माइनस में c।
ठीक है भाई, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं अपने पास, ए माइनस में बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लो, और उससे भी पहले ब्रैकेट को उठा लो तो बी यूनियन सी फाइंड आउट कर ले। बी यूनियन सी का मतलब बी के एलिमेंट लिखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है भाई। यूनियन सी, सी का मतलब आएगा 2 6 7 और 10, ठीक है भाई। यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे लिख दिए और कोई भी एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं है। इसके बाद ये कहता है ए माइनस निकालो, ए माइनस में बी यूनियन सी, एक एलिमेंट देखो भाई एक बार 2 4 6 8 10, ठीक है भाई। माइनस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 10, ठीक है भाई। यहाँ पर तो ये अपने पास आया, देखो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 4 है इसके पास भी, इसके पास भी, 6 इसके पास भी, इसके पास भी, 8 नहीं है, 10 इसके पास भी, इसके पास भी, ठीक है भाई। इसका मतलब हुआ ए ओनली, तो ए ओनली का मतलब अपने पास आया जो ए के पास बचा, क्या बचा, ए। लेफ्ट हैंड साइड तो लो भाई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, ए माइनस में बी इंटरसेक्शन ए माइनस में सी। तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड आउट कर ले। ए माइनस बी का मतलब देखो ये 2 4 6 8 और 10, माइनस में बी का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब तो कैंसिल हो गया, जैसे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो अपने पास आया 8 और 10, ये बात समझ में आई। इसके बाद आगे देखो a माइनस बी फाइंड आउट कर लो। a माइनस बी का मतलब एक एलिमेंट लिखो 2 4 6 8 और 10, माइनस में सी के एलिमेंट लिखो 2 6 7 और 10, ठीक है भाई। इसके बाद देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और कुछ बचा 10 से 10 कैंसिल हो गया अपने पास, ठीक है भाई। तो a माइनस में सी, ध्यान से देखना क्या है अपने पास, 4 और 8 अपने पास आ गया, क्योंकि a माइनस बी का मतलब a ओनली, और a ओनली का मतलब क्या बचा अपने पास, 4 और 8 बचा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन पे जाओ अपने से, क्या कहता है क्वेश्चन, a माइनस में b इंटरसेक्शन a माइनस में b, तो इसमें क्या बचा अपने पास, a माइनस बी,